दोस्तों, अभी आपने सुना होगा कि अन्नामलई से रिलेटेड बहुत ही सारी न्यूज़ बाहर निकल कर आ रही हैं। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, अन्नामलई जो है बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा जो है तमिलनाडु में है। अगर वो बीजेपी को छोड़ करके जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। कई लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी जो है उन एक नया टाइप का जो है एक्सपेरिमेंट करना चाहती है तमिलनाडु में, कि अन्नामलई जो है सिर्फ दिखाने के लिए बीजेपी से अलग हो जाएं और वो उन बीजेपी के प्रॉक्सी बन के काम करें। मतलब वो काम बीजेपी के लिए ही करेंगे, बस पार्टी से बाहर होके काम करेंगे। क्योंकि तमिलनाडु में चक्कर क्या है कि बीजेपी जो है एक हिंदी पार्टी मानी जाती है, और जबकि तमिलनाडु में तमिल फर्स्ट का नारा चलता है। पूरे साउथ में कोई भी ऐसा मतलब प्रदेश नहीं है जो कि अपनी भाषा को लेकर इतना ज़्यादा मतलब प्राउड करता हो, या एक तरीके से मतलब इमोशनली शायद सिक्योर ना फील करता हो जितना कि तमिलनाडु में है। ऐसा कई लोगों का मत है। अब इस वजह से जो है बीजेपी को दिक्कत ये होती है, क्योंकि जो भी क्षेत्रीय दल हैं वो क्या कहते हैं कि बीजेपी जो है हिंदी थोपना चाहती है तमिलनाडु पर। ऐसे ही सेम एलिगेशन जो है जब कांग्रेस सेंटर में थी तो उस पर भी लगते थे। अब बात करते हैं अन्नामलई की, तो देखिए अन्नामलई जो है एक बहुत ही ज़्यादा करिश्मेटिक लीडर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि बीजेपी जो है उनके नेतृत्व में जो है 3% से 11% तक गई थी, और जैसे ही उनको हटाया गया तमिलनाडु के बीजेपी चीफ के पद से, तो बीजेपी दोबारा जो है 11% से 3% पर आ गई है। और तमिलनाडु जो है, देखिए हर राज्य जहाँ भाषा चेंज हो जाएगी, भाषा चेंज होना सिर्फ भाषा की बात नहीं है, वहाँ कल्चर भी चेंज हो जाता है। जैसे कि आप पंजाब में देख लें बीजेपी को क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि पंजाब में बीजेपी को लीड कर सके। तमिलनाडु में उनके पास है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि वो जो है अगर अन्नामलई चले जाते हैं तो बीजेपी को जो है तमिलनाडु में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर एक बंदा कोई जो है पार्टी को छोड़ के निकल जाए और वो अपने दम पे कोई चीज़ क्रिएट कर ले, तो उसका मतलब ये है कि उसमें इतना बड़ा टैलेंट है कि उससे बीजेपी की ज़रूरत नहीं है। तो दोबारा जो है बीजेपी में तो शामिल नहीं होगा। बीजेपी के साथ चाहे फ्यूचर में जाके गठबंधन कर ले, लेकिन वो बीजेपी पार्टी में शामिल नहीं होगा। इसलिए बेटर ये है कि अन्नामलई जो है मतलब बीजेपी जो है किसी तरीके से अन्नामलई को रोक ले, और जो बात कह रहे हैं कम से कम 100% नहीं तो 70 से 80% उनकी बात मान ले। और ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि बीजेपी इस मामले में अभी चूक जाती है तो शायद 20 से 25 साल तक दोबारा तमिलनाडु में बीजेपी का नाम लेवा नहीं होगा। ठीक है, तो बीजेपी को भी ये समझना चाहिए कि हर चीज़ जो है मोदी के अराउंड नहीं घूम सकती है। जो अलग अलग क्षेत्रीय नेता होंगे वो बीजेपी को ही आगे चल के मजबूत करेंगे। अब ये ठीक है कि बीजेपी एक सेंट्रलाइज पार्टी है, यहाँ का आर्डर है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक ऐसा प्रदेश जहाँ पर आपका कोई नाम लेवा नहीं है, वहाँ आपको नए प्रयोग करने पड़ते हैं और एक्सेप्शन क्रिएट करने पड़ते हैं। अब ये बीजेपी के ऊपर है कि वो अन्नामलई को जाने देती है या नहीं। वैसे अन्नामलई की जो है बातों में दम तो दिखता है, क्योंकि बीजेपी जो है अभी AIDMK के साथ जो है जो उन्होंने चुनाव लड़ा उसमें उनका बहुत ही खराब प्रदर्शन था। ठीक है, अब वो AIDMK के साथ जाने में प्रॉब्लम क्या है कि दोनों ही द्रविड़ पार्टियां हैं। और देखिए, एक मार्केटिंग में कहावत होती है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 3 प्रोडक्ट हैं मार्केट में, ठीक है, तीनों ही के तीनों एक जैसे दिखते हैं, तो आप जो मतलब खरीदने वाला है वो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट को खरीद सकता है, लेकिन यदि उस प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंशिएशन मतलब कि अपनी विशेषता है तो उसके बिकने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो यही अन्नामलई चाहते हैं कि बीजेपी अपनी जो है छवि बनाए, और ठीक है, एक 10 साल का प्लान लेके चले, 8 साल का प्लान लेके चले, तब बीजेपी जीत पाएगी। ये शॉर्ट टर्म गेम, मतलब जो अलायंस है बीजेपी ने AIDMK के साथ किया है, ये एक शॉर्ट टर्म गेम ज़्यादा दिखता है, बशर्ते कि एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ हो। थैंक यू दोस्तों।